मुंबई के मदनपुरा इलाके में बीती रात पुलिस ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस सहलकार इलाके में मौजूद थे। कुल 8 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए। मस्जिद कमेटी का कहना है कि आज सुबह नायब सीएम अजीत पवार और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ एक बैठक भी तय की गई थी, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी। इसके बावजूद पुलिस ने रात में ही लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई के दौरान जोन 3 के डीसीपी भी मौजूद थे। इलाके के लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मुंबई में इस वक्त काफी तनाजा मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर देखने को मिल रहा है। ये कि हाईकोर्ट के जो दोनों ऑर्डर है, अभी लेटेस्ट जो जागो नेहरू नगर वाला ऑर्डर है, उसमें डेसिबल मेंटेन करने के बारे में बोला गया है, और उससे पहले विजय बेडेकर का जजमेंट है, इसमें सारी गाइडलाइंस है, उसमें भी डेसिबल मेंटेन करने के बारे में बोला गया है। लेकिन हम लोगों ने दो अहम चीज़ों को चैलेंज किए यहाँ पर। चैलेंज ऐसा है कि अगर आप लाउड स्पीकर के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको 16/10 का एक बॉक्स का एप्लीकेशन अप्रूवल आ रहा है कि आप उसका पैसा भरिए और वो लगाइए। तो हमारा मानना ये है कि हमको अगर लाउड स्पीकर है तो हमको लाउड स्पीकर का परमिशन मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने ये बात उस लेटर में रखी है। रात की कार्रवाई को तो हम गलत ही मानते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक बार नोटिस दिया था और ये 20-25 दिन से मामला चल रहे हैं कि आप लोगों को स्पीकर हटाना है। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमारे पास जो है कोर्ट का आदेश है कि भाई आप लाउड स्पीकर का डिसिबल कम कीजिए, उसकी आवाज़ कम कीजिए। हम उस पर वो है ना, मतलब ये उसमें कहाँ लिखा है आपके उसमें कि आप ये हटाइए और ये हटा के आप 10/15 का छोटा सी डब्बे वाला लाउड स्पीकर लगाइए। वो लाउड स्पीकर जो कपड़े का और प्लाई का बनता है वो 2 दिन में गल के ज़मीन पर गिर जाएगा। लाउडस्पीकर को लेके जहां पूरे मुंबई के अंदर एक विवाद नजर आ रहा था, तमाम मस्जिदों से जो है लाउडस्पीकर जो है वो निकाला जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं मुंबई पुलिस की पूरी टीम है, यहाँ पर पूरा स्टाफ है। मुंबई के मदनपुरा इलाके में हरी मस्जिद के जो स्पीकर्स लगे हुए थे उसको निकालने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्पीकर लगा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। सीढ़ी रखी हुई है यहाँ पर, और तमाम पुलिस को लेके तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और लगातार मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस ने अपने सुरक्षा को लेकर चाको चौबंद यहाँ पर रखा है, लेकिन स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना था कि इस डिसेबल जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है। लाउडस्पीकर निकालने का कहीं पे भी आदेश नहीं आया है हाईकोर्ट का। हालांकि कल अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो आज डिप्टी सीएम अजीत पवार से इन लोगों की मुलाकात हुई है, और सुबह में 8:30 बजे के करीब जो है वो मीटिंग होने वाली है डिप्टी सीएम के साथ लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर। अब देखना ये होगा कि लाउडस्पीकर के मुद्दे पे कितनी राजनीति जो है आने वाले वक्त में गहराती है। जी मीडिया के लिए अमजद खान, मुंबई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा अमजद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमजद, तो लाउड स्पीकर हटाने को लेकर तनाजा काफी बढ़ गया इस वक्त मुंबई में, और कोर्ट की तरफ से डेसिबल घटाने की बात कही गई है और लाउड स्पीकर वहां से हटाया जा रहा है। इस बात की नाराजगी वहां बनी हुई है। अपडेट क्या मिल पा रही है इसको लेकर? अब देखिए, साफ तौर पर मैं बता दूं, अपडेट ये है कि अभी जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के अजीत पवार, उनके साथ मीटिंग जो तय हुई थी उसके अंदर सना मलिक है और अपना निशान सिद्दीकी, मनोज जामजुत्तर, अबू हाशिम आजमी ये मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अगर मस्जिदों के लाउडस्पीकर के हटाने की बात करें तो ये आनंद फानंद में तमाम जो कार्रवाई है रात में तकरीबन 11:30 बजे शुरू होती है और तकरीबन 3 बजे रात तक का ये कार्रवाई चलती है। हालांकि मस्जिद कमेटी का साफ तौर पर यह कहना था कि आज जो है हमारी डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग है, इसको लेके हमारी चर्चा होने वाली है। अगर चर्चा के अंदर बात नहीं बनती तो हम खुद लाउडस्पीकर जो है वो उतार देंगे। लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से बिल्कुल नहीं सुना गया और पूरा ये कहा गया पुलिस महकमे की तरफ से कि आप आज ही लाउडस्पीकर निकालेंगे और अभी लाउडस्पीकर निकालेंगे। हालांकि मस्जिद कमेटी ने जो है 2 लाउडस्पीकर जो मस्जिद के अंदर लगे थे वो खुद उतार दिए, बाकी के लाउडस्पीकर मुंबई पुलिस को कहा कि वो लाउडस्पीकर आप उतारिए। जी जी बिल्कुल। अब देखिए इस मुद्दे पर कितना तनाजा अब बढ़ता है और राजनीति कितनी होती है, बहुत अहम होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमजद सारी जानकारी के लिए।